22 दिसंबर, नासरत में वापसी, साधारण जीवन, महान उद्देश्य। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय बंधुओं और बहनों, आज हम एक ऐसे विषय पर विचार करने जा रहे हैं जो हमें ये सिखाता है कि परमेश्वर अक्सर महान कार्यों की शुरुआत साधारण जीवन से करता है। आज का विषय है नासरत में वापसी, साधारण जीवन, महान उद्देश्य। नासरत कोई प्रसिद्ध स्थान नहीं। हेरोद की मृत्यु के बाद यूसुफ ने स्वप्न में परमेश्वर से निर्देश पाया और वह बालक यीशु और मरियम को लेकर इस्राएल देश लौट आया। मत्ती 2:23। वह जाकर नासरत नामक नगर में रहने लगा ताकि ये पूरा हो जो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा गया था, वह नासरी कहलाएगा। बंधुओं, नासरत कोई बड़ा शहर नहीं था, न कोई धार्मिक केंद्र, न कोई राजसी स्थान। फिर भी परमेश्वर ने अपने पुत्र के पालन पोषण के लिए नासरत को चुना। साधारण जीवन, लेकिन परमेश्वर की तैयारी। यीशु ने अपना बचपन नासरत जैसे साधारण नगर में बिताया, बढ़ी के घर में, सामान्य परिवार में, रोजमर्रा के कामों के बीच। लूका 2:52। यीशु बुद्धि, डील-डॉल और अनुग्रह में परमेश्वर और मनुष्यों के सामने बढ़ता गया। बंधुओं, ये हमें सिखाता है कि परमेश्वर हमें भी साधारण परिस्थितियों में तैयार करता है। छिपे हुए वर्ष व्यर्थ नहीं होते। लगभग 30 वर्ष तक यीशु ने कोई चमत्कार नहीं किया, कोई प्रचार नहीं किया, कोई प्रसिद्धि नहीं पाई, लेकिन वे वर्ष व्यर्थ नहीं थे। वे वर्ष चरित्र निर्माण के थे, आज्ञाकारिता के थे, धैर्य के थे, तैयारी के थे। बंधुओं, जो समय हमें रुकाव लगता है, वह परमेश्वर के लिए तैयारी होता है। लोगों की सोच और परमेश्वर की योजना। लोग कहते थे, यूहन्ना 1:46, क्या नासरत से भी कोई अच्छी चीज निकल सकती है? लेकिन वही नासरत दुनिया के उद्धारकर्ता का घर बना। बंधुओं, लोग आपकी जगह, आपकी पृष्ठभूमि, आपकी स्थिति देखकर आपको कम आंक सकते हैं, लेकिन परमेश्वर उद्देश्य देखकर चुनता है। प्रिय बंधुओं और बहनों, अगर आज आपका जीवन साधारण लग रहा है, अनदेखा महसूस हो रहा है, महत्वहीन प्रतीत हो रहा है, तो निराश न हो। परमेश्वर अक्सर साधारण जीवन में असाधारण उद्देश्य छुपा देता है। नासरत छोटा था, लेकिन उद्देश्य महान था। एक, क्या आप अपने वर्तमान जीवन को छोटा या व्यर्थ समझ रहे हैं? 2, क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको भी इसी जगह से तैयार कर रहा है? 3, क्या आप धैर्य के साथ परमेश्वर के समय की प्रतीक्षा कर सकते हैं? अगर हाँ, तो मन में कहिए, प्रभु, मैं तेरी तैयारी को स्वीकार करता हूँ। एक कलाकार लंबे समय तक एक कमरे में अकेले अभ्यास करता रहा। लोगों ने कहा, इसका कोई भविष्य नहीं। लेकिन एक दिन उसकी कला दुनिया के सामने आई। बंधुओं, जो लोग आपको अभी नहीं देखते, वे एक दिन परमेश्वर के काम को देखेंगे। नासरत के वर्षों के बाद यीशु की सेवकाई शुरू हुई। नासरत में वापसी हमें सिखाती है, साधारण जीवन भी परमेश्वर उपयोग करता है। छिपे हुए वर्ष व्यर्थ नहीं होते। तैयारी हमेशा उद्देश्य से पहले आती है। परमेश्वर का समय सर्वोत्तम होता है। अगर आप आज नासरत में हैं, तो कल परमेश्वर आपको अपने उद्देश्य में ले जाएगा। प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, आज हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू साधारण जीवन में भी महान कार्य करता है। प्रभु, जब हमारा जीवन शांत और अनदेखा लगता है, तब हमें धैर्य और विश्वास दे। हमें ऐसा हृदय दे जो तेरी तैयारी को समझे और तेरे समय की प्रतीक्षा करे। हम अपना जीवन पूरी तरह तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमीन। परमेश्वर आपको अपने उद्देश्य में स्थिर रखे, आपके जीवन को अपनी कृपा से भर दे और सही समय पर आपको ऊंचा उठाए। कल हम देखेंगे इस विषय पर। 23 दिसंबर, यीशु का बचपन और आज्ञाकारिता। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।